प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल बिहार मैथ्स विद रुद्रा में स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं गणित के प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.1 2.2 को हल कर लिया है। प्रश्नावली 2 में हमने पूरे प्रश्नावली के सूत्रों को और जो भी एक्स्ट्रा जानकारियां हैं उसको हमने उसमें कवर कराया गया है। आइए बच्चों, अब देखते हैं प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों को। विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात, यानी भाग देना है और भागफल और शेषफल ज्ञात करना। दूसरे प्रश्न में कह रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कर कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद गुणनखंड है। जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद गुणनखंड है कि नहीं, ये जांच। ये प्रथम बहुपद है, द्वितीय बहुपद से भाग करके देखना है कि ये गुणनखंड है कि नहीं। तीसरा प्रश्न में 2 शून्यक दिया गया है और 2 शून्यक पता करना है। वैसे ही 4 प्रश्न, 4 नंबर 5, ये कुल प्रश्नावली 2.3 में 5 प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को बनाना। बच्चों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। बच्चों, ये देखिए, इसमें प्रश्नावली 2.3 में कुछ सूत्र हैं। यदि px और gx कोई दो बहुपद हो, एक px से और एक gx से दो बहुपद हो जहां gx नॉट इक्वल टू 0 हो, जो gx है ये जिसे भाजक भी कहते हैं हम, ये 0 नहीं हो तो बहुपद qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, जहाँ rx बराबर 0 अथवा rx की घात जो है वो gx की घात से बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। जो rx की घात है वो gx की घात से छोटी होनी चाहिए। यानी निष्कर्ष बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, आप लोगों को पहले से ये पता है। तो पहला प्रश्न हमारा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात। इसमें 3 प्रश्न हैं, तो आइए प्रश्नों को हम हल करते हैं। इसलिए इसमें हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग करेंगे x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। बच्चों, यहाँ देखिए x के पावर 2 है, आपको शुरू में देखना है जो भाजक है उसका भी स्टार्टिंग देखना है और जो भाज्य है उसका भी स्टार्टिंग देखना है। इसमें पावर x का पावर 2 है और x का पावर 3 है। यानी अगर आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, साइड में x के पावर 3 है और आप x के पावर 2 से भाग करेंगे तो x बचेगा। यानी यहाँ आपको सिर्फ x बार ले जाना है। अब इससे इन दोनों में गुणा करेंगे, x के पावर 2 में x से करेंगे x के पावर 3 और माइनस x में 2x से करेंगे 2x। बच्चों, अब इसमें आपको चिन्ह बदलना है, ये जो प्लस में है ये माइनस में, ये माइनस है वो प्लस में। अब हमारा बच गया माइनस में 3x स्क्वायर, ये 5x और 2x प्लस में 7x और माइनस 3। अब बच्चों यहाँ 3x स्क्वायर लाना है, माइनस 3x स्क्वायर और हमारे पास x स्क्वायर है, यानी कि माइनस चाहिए और 3 चाहिए, ये कट जाएगा। तो माइनस में 3x स्क्वायर में करेंगे माइनस 3x स्क्वायर और माइनस जाके प्लस हो जाएगा और 3 दूनी का 6, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, कट गया। ये ऊपर से आ गया 7x और माइनस 6 और माइनस 3 माइनस 9, यानी हमारा लिख देंगे। इसलिए जो भागफल है वो हो जाएगा हमारा x माइनस 3 और जो शेषफल है वो हो जाएगा 7x माइनस 9। बच्चों, आप लोग को ये समझ में आ रहा है ना कि देखिए ये x का पावर 2 है और ये नीचे आपका 7x आ गया, यानी इससे इसका पावर कम हो गया। अब ये जाएगा नहीं, जब बड़ा होगा या बराबर जब तक रह रहा था तब तक ये इसका विभाज्य हम लोग कर रहे थे। बबुआ, तो हम लोग समझ में आवता, अगर नहीं आवत तो एक बार कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिख दलो कि हमरा समझ में नहीं आवत। फिर हम लोग को उपाय बढ़िया से बताई, बढ़िया से समझाई
अगला वीडियो बना के स्पेशल लेकर रखाती तो कहती निश्चिंत रह लो। चलिए ये दूसरा प्रश्न है। अब बच्चों आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है माइनस एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो ये पावर दूँ, ये पावर एक तब संख्या होना चाहिए जिसको हम क्रम में सजाएंगे। तो सजाएंगे कैसे, देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसमें करेंगे एक्स का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर x का पावर 2 है और x का पावर 4 लाना है, यानी मेरे पास 2 है और 4 चाहिए तो x का और 2 चाहिए, तो यहाँ लिख देंगे x का 2। अब x के 2 में x अब सब में गुणा करेगा, तीनों में, प्लस 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 x का 2 2 x का 4 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर में x से x के पावर 3 प्लस प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये कट जाएगा प्लस माइनस। अब बचेगा यहाँ पे x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5। अब देखिए यहाँ x का पावर 3 चाहिए, हमारे पास x का पावर 2 है, तो आप क्या करेंगे, इसको x और चाहिए तभी ना 3 हो जाएगा, 2 है और 1 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस में ही कर लेंगे x। अब ये हो जाएगा x का 3 माइनस x में x से x स्क्वायर प्लस 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 x, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कट गया, ऊपर से आ गया 4 का स्क्वायर माइनस में है और एक्स स्क्वायर प्लस में है, यानी माइनस में 3x स्क्वायर प्लस 4x है, माइनस में x है यानी प्लस में 3x और प्लस 5। अब आप लोग को देखना है कि यहाँ पे हमारा x स्क्वायर है और यहाँ माइनस में 3x स्क्वायर लाना है, यानी हमको चाहिए माइनस और 3, ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3 में माइनस x से माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस माइनस माइनस 3, ये हो जाएगा आपका प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये कट जाएगा बराबर, ये 3x माइनस ये भी कट जाएगा, ये बचा 8 लिख लेंगे। इसलिए भागफल बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेष फल बराबर 8। अगला प्रश्न है हम लोग का ये बच्चों, इसमें आप लोग देखिए यहाँ पे 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हमको घात के अनुसार सजाना है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में 2 और यहाँ हो जाएगा एक्स का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। अब आप लोग देखिए यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ x का पावर 4 है, यानी ये प्लस में x का पावर 4 लाना है और माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास है, तो हम माइनस में जब माइनस से गुणा करेंगे तभी ना प्लस होगा, तो हम लोग का हो गया माइनस, और x का पावर 2 है और x का पावर 4 चाहिए, तो x का पावर और 2 चाहिए। अब ये हो जाएगा x का पावर 4 प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर। अब यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ये कट गया, अब ये बच जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x ये वाला, अब प्लस 6। अब बच्चों फिर हमको 2x स्क्वायर प्लस में लाना है और हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस में अगर माइनस से गुणा करेंगे तभी जाके ये प्लस होगा, तो माइनस हो गया यहाँ पे। एक्स स्क्वायर है, 2x स्क्वायर लाना है तो सिर्फ 2 चाहिए, 2x स्क्वायर ये माइनस प्लस 2 में एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 दूनी का 4, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस 5x प्लस 10 और इसके बाद अब जाएगा नहीं तो हम लोग का लिख लेंगे, इसलिए भागफल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और शेष फल
बराबर -5x + 10। दूसरा प्रश्न है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। बच्चों, गुणनखंड होने के लिए शेषफल शून्य होना चाहिए। अगर शेषफल शून्य हो जाएगा तो गुणनखंड होगा, अदरवाइज गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए इसको हम बनाते हैं और चेक करते हैं क्या ये गुणनखंड है कि नहीं है। हमको t² - 3 ये प्रथम बहुपद है और द्वितीय बहुपद है आपका 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 9t - 12, ये हम लोग का हो गया। इससे हम भाग करेंगे। अब आपको भाग समझ में आ ही गया होगा, हमको जहाँ तक उम्मीद है। यहाँ t² है और हमको 2t का पावर 4 लाना है, यानी कि 2 चाहिए और t का भी 2 चाहिए। देखिए t 2 2 4 और ये 2 भी दिया गया, तो आ जाएगा 2t⁴ ± 3 दूनी 6t²। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अब देखिए ये पावर 3 है, ये पावर 2 है, तो पहले पावर 3, तो 3t का पावर 3 यानी 3t³ प्लस 6t² में 2t² घटेगा तो हो जाएगा 4t² माइनस 9t माइनस 12। अब यहाँ हमको 3t³ लाना है, t² है तो प्लस में हम लिख देंगे 3 × t। अब जैसे ही 3t लिखेंगे तो हो जाएगा 3t³ माइनस 3 का 9t, ये माइनस ये प्लस, ये 4t² है, उतार लेंगे 4t² अब यहाँ देखिए 9t प्लस में और 9t माइनस में ये कट जाएगा, हम -12। अब यहाँ क्या करेंगे, हमको 4t² चाहिए, हमारे पास t² है यानी 4 चाहिए सिर्फ, यहाँ प्लस में हम लिख देंगे 4, तो हो जाएगा 4t² माइनस 4 × 12, ये माइनस ये प्लस। क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे चूंकि गुणनखंड होने के लिए शेषफल शून्य होना चाहिए, शेषफल शून्य होना चाहिए, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, हम लोग का हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न, फिर प्रथम बहुपद ये दिया गया है तो लिख लेंगे x² + 3x + 1 में 3x का पावर 4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2 को भाग करना है। तो भाग करेंगे, आपको पता है x² है और 3x का पावर 4 लाना है, यानी कि 3x² बढ़ जाएगा। तो इसमें करेंगे 3x² में x² 3x पावर 4 प्लस 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 3 के 9, x का 2 गो और x का 1 गो, x का 3 गो प्लस 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 3x², ये माइनस ये माइनस ये माइनस। बच्चों को पता है कि प्लस वाला माइनस ऊपर से हमको कोई मतलब नहीं, हमको नीचे से मतलब है, नीचे वाला प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, ये कट जाएगा। 9x³ में 5x³ 9x³ माइनस में है, 5x³ प्लस में है, तो हो जाएगा माइनस में 4x³, और ये -7x² माइनस 3x² हो जाएगा माइनस में 10x² प्लस 2x + 2,
बच्चों आप लोग को यहाँ -4x⁻3 लाना है, हमारे पास x स्क्वायर है, तो यहाँ आप जान गए हैं कि माइनस होगा 4 होगा x होगा, दिक्कत नहीं है ना आप लोग को। चलिए -4x⁻3 माइनस 4×12x² प्लस माइनस 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 4x, यहाँ माइनस प्लस माइनस 4x में 1 से 4x, यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस, ये कट जाएगा। 12 में 10 गया तो 2x², और ये 2x और प्लस 4x, प्लस में 6x और प्लस में 2। अब यहाँ 2x² लाना है तो ले जाएंगे यहाँ प्लस में 2 बार, क्योंकि हमारे पास x² है और हमको लाना है क्या, तो हमको लाना है 2x², तो हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 2, ये माइनस ये माइनस ये माइनस लिख लेंगे, चूँकि गुणनखंड होने के लिए शेषफल 0 होना चाहिए। इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तीसरा प्रश्न, प्रथम बहुपद ये आपका है x⁻3 माइनस 3x प्लस 1। बच्चों अगर ये अपने क्रम में सजा नहीं हुआ है, जैसे पावर 3 पावर जिस देखिए 1 है और संख्या अचर है, तो इस टाइप में नहीं, अगर सजा नहीं तो सजा लेंगे क्रम इसको घात के अनुसार, लेकिन ये सजा हुआ है, ये हम लोग का ठीक है, मानक रूप में है, तो इसको हम लिख ले रहे हैं। यहाँ ले जाएंगे x⁻3 है और x⁻5 चाहिए, तो यानी x का 2 चाहिए, तभी ना 3 2 5 हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे कैसे ये हो रहा है। इसके बाद जब हम इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा x⁻3 और x⁻2 x⁻5 माइनस 3x⁻3 प्लस x⁻2 माइनस प्लस माइनस माइनस x⁻3, ये भी आपका कट जाएगा, और ये प्लस में आ जाएगा आपका 3x अब प्लस 1। अब यहाँ -x⁻3 चाहिए, और यहाँ भी -x⁻3 है और यहाँ भी है, बस माइनस एक बार ये जाएगा, बराबर है, यहाँ माइनस चिन्ह था, अगर यहाँ प्लस रहता तो यहाँ +1 लिखते हैं, लेकिन यहाँ माइनस है तो -1, तो ये हो जाएगा -x⁻3 प्लस 3x माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये जुट जाएगा 2। अब बच्चों इसमें हमने क्या पढ़ा कि जब भी गुणनखंड तभी होगा जब शेषफल 0 होगा। यहाँ शेषफल 0 ना आके 2 आ रहा है, लिख लेंगे चूंकि गुणनखंड होने के लिए शेषफल 0 होना चाहिए, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है 3x⁻4 प्लस 6x
क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 है। बच्चों, मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे पिछले वीडियो 2.1, 2.2 और प्रश्नावली 2 के स्पेशल वीडियो को आप देख सकते हैं, जिससे आपको इस प्रश्नों को समझने में सहायता मिलेगी। तो देखिए, इसमें हमने क्या बताया था कि अगर कोई बहुपद 4 घात वाला बहुपद है तो उसके शून्यक 4 होंगे। यदि त्रिघात के बहुपद हैं तो उसके शून्यक 3 होंगे। अगर द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यक 2 होंगे। इसमें ये जो बहुपद है वो 4 घात वाला है, इसके शून्यक 4 होंगे। इसमें हमको 2 शून्यक दिया गया है, यानी और 2 हमको शून्यक पता करना है। तो चलिए सॉल्यूशन में चलते हैं। लिखेंगे माना कि बहुपद, इसको हम px मान लेंगे और px मान के हम इसको लिख लेंगे। बहुपद px बराबर है 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x, सॉरी माइनस 5 है यहाँ पे, माइनस 5। चूंकि इसके दो शून्यक दिया गया है, एक √5/3 है तथा दूसरा है माइनस √5/3, लिख लेंगे। इसलिए गुणनखंड का सूत्र होता है x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। बच्चों, आप लोग समझ रहे हैं कि ये शून्यक 2 है तो ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा है। तो हम लिख लेंगे बराबर x माइनस √5/3 इंटू x माइनस √5/3 माइनस में, यहाँ 2 माइनस देखिए चिन्ह जड़ रहा है, दोनों चिन्ह को दिखाना अलग अलग करना होता है। तो आप क्या करेंगे, x माइनस √5/3 इंटू x माइनस माइनस प्लस √5/3। बच्चों, एक सूत्र आप लोग को शायद याद हो, आप 10वीं क्लास में हैं तो आपको याद होना ही चाहिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका a का x उसका स्क्वायर कर लिए, अब b आपका √5/3 है, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपका x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ माइनस √5 का वर्गमूल आपको पता है 5 ही होता है, और 3 का वर्गमूल भी आपका 3 ही होता है, यानी रूट हट गया, 5/3 आ गया यहाँ पर। अब हम इसलिए इससे क्या करेंगे, हम x स्क्वायर माइनस 5/3 से अब जो बहुपद है उसको हम भाग देंगे। 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। चलिए, अब यहाँ लाना है हमको x स्क्वायर में 3x का पावर 4 लाना है, तो ले जाएंगे हम 3x स्क्वायर बार। अभी हो जाएगा आपका 3x का पावर 4। अब बच्चों इसको साइड में हम दिखा देंगे आपको कैसे गुणा कर रहे हैं। जैसे हम इसमें 5/3 में, देखिए हम जैसे 5/3 में, ध्यान दीजिएगा, 5/3 में हम गुणा करेंगे 3x स्क्वायर में, गुणा 3x स्क्वायर में गुणा करेंगे। 3 से 3 कट गया, कितना बच गया, 5x स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख लेंगे 5x स्क्वायर माइनस में, ये माइनस ये प्लस। अब यहाँ आपका कट गया
ये 5x स्क्वायर है, ये 6, तो पहले लिखेंगे 6x का पावर 3 प्लस 5 में माइनस गया तो प्लस में 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब यहाँ हमको लाना है प्लस 6x का पावर 3, हमारे पास x स्क्वायर है तो जाएगा प्लस में 6x बार में, तो ये हो जाएगा 6x के पावर 3 तो हो जाएगा, लेकिन इसमें फिर गुणा करेंगे हम, किसमें, तो गुणा करेंगे हम 5/3 माइनस 5/3 में गुणा करेंगे हम 6x से। ये 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, यानी माइनस 10x आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा माइनस 10x, ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, ये कट गया, ये बच गया 3x स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा, ये प्लस 10, ये माइनस 10 कट जाएगा, सिर्फ -5 ऊपर से। अब बच्चों यहाँ x स्क्वायर लाना है और 3x स्क्वायर लाना है, तो आपको पता है कि हम यहाँ प्लस में है तो प्लस और सिर्फ 3 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, क्योंकि 3 में x स्क्वायर से करेंगे 3x स्क्वायर, और यहाँ पे फिर हम गुणा वही आपको दिखाएंगे, -5/3 है ये, इसमें गुणा करेंगे हम 3 से, -5 बचेगा, यहाँ लिख देंगे -5, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये भी कट गया और ये भी कट गया, शेष 0 आ गया। अब लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि चूँकि भाज्य बराबर, चूँकि px बराबर क्या होता है, gx इंटू qx प्लस rx, तो यहाँ हम लिख लेंगे, इसलिए px छोड़ देंगे, gx हमारा है x स्क्वायर माइनस 5/3, ये हमारा है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, जो हमारा भागफल है, इसको हमने लिख लिया यहाँ पे, और जो शेषफल है प्लस 0। अब हम इसका तो शून्यक से ही गुणनखंड निकाले हैं, हमको इसका शून्यक चाहिए, लिख लेंगे, चूँकि 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0, क्यों, शून्यक के लिए, इसलिए लिखेंगे हम गुणा करने पर 9 और जोड़ने पर, गुणा करने पर 9 और जोड़ने पर 6, 3 3, तो लिख लेंगे हम 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3 बराबर 0। अब इसमें हम लोग का कॉमन हो जाएगा 3x, तो बच जाएगा x प्लस 1, क्योंकि 3x चला गया तो 1 बचा, अब प्लस इसमें कॉमन हो गया 3, तो ये बच जाएगा x, ये 3 जैसे ही कॉमन हुआ तो ये हो जाएगा x और प्लस 3 का 3 एक बार में। आप देख रहे हैं दोनों डब्बा मैच कर रहा है, यानी हम लोग का गुणनखंड सही है। एक हो जाएगा आपका दोनों में से, डब्बा में से एक x प्लस 1, एक बाहर वाला 3x प्लस 3 बराबर 0। अब इफ़ x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर -1, इफ़ 3x प्लस 3 बराबर 0, इसलिए 3x बराबर उधर गया तो -3, इसलिए x बराबर -3/3 एक बार में, यानी हमारा x का वैल्यू हो गया -1 और -1 लिख देंगे। इसलिए क्वेश्चन कहा है कि सभी शून्यक, अन्य सभी शून्यक लेंगे, इसलिए बहुपद px के जो शून्यक हुआ वो हो गया, एगो √5/3 था, पहले किताब में दिया गया है, एक -√5/3, एक -1 तथा -1। आंसर। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न कर रहा है, यदि x³ - 3x²
प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः एक्स माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो जी एक्स का मान गया। चलिए सॉल्यूशन बनाते हैं। माना कि बहुपद px, इसको मान लेते हैं, इसको px मान लेते हैं, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। अब gx से भाग देना है, यानी भाग देने वाले को भाजक कहते हैं। लिख लेंगे भाजक बराबर gx। देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः, यानी पहले जो भागफल है वो पहला ये है और शेषफल बाद में, यानी शेषफल ये है। तो लिख लेंगे चूंकि भागफल बराबर है x माइनस 2 और जो शेषफल है वो हो जाएगा माइनस 2x प्लस 4। बच्चों जो ये बहुपद है यही भाज्य है, तो ये भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया, ये शेषफल हो गया। तो आपको पता है कि चूंकि आपको पता है कि px बराबर होता है gx इंटू qx प्लस rx, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अब इसमें हम आपको इसको फिट कर देना है। तो यहाँ आपका px का जो मान है वो हो जाएगा x का पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, और gx का पता नहीं है, इंटू qx हमको पता है भागफल x माइनस 2, और rx भी पता है प्लस माइनस 2x प्लस 4। इसको हमने माइनस इसलिए किया कि प्लस का चिन्ह था और ये दोनों एक साथ हो रहा था, तो उसको कोष्ठ में कर दिया। अब यहाँ हम कर लेंगे x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। ये बच्चों ये माइनस में था, जैसे एक स्टेप और बढ़ा ले रहे हैं, ये हो जाएगा gx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2x और प्लस 4। अब फिर हमारा हो जाएगा x का पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, माइनस था तो आ गया प्लस में 2x, और ये आपका हो जाएगा माइनस में 4 बराबर gx इंटू एक्स माइनस 2। अब आपका हो जाएगा ये x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस x प्लस में हो जाएगा 3x, और माइनस में हो जाएगा 2, 4 में 2 गया 2 बराबर gx, और ये था गुणा में, ये आ गया बट्टा में x माइनस 2। अब इसको हम भाग कर देंगे, इसलिए x माइनस 2 जो भी भाग फल आएगा वही हम लोग का gx का वैल्यू हो जाएगा। x माइनस 2 में हम भाग करेंगे x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 में। x है x³ चाहिए तो आपको पता है x² 2 बार जाएगा, x का 3 माइनस 2x², ये चला गया माइनस, ये प्लस, ये 3x² माइनस में 2x गया तो माइनस में x² प्लस में 3x माइनस में 2। यहाँ माइनस x² लाना है तो माइनस, और यहाँ x से x² लाना है तो x बार जाएगा, ये माइनस x² हो गया, माइनस माइनस प्लस 2x, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया, 3 में 2 गया, 3x में 2x गया, x माइनस 2, अब x मिल रहा है तो ये जाएगा प्लस 1 बार, यहाँ हो जाएगा प्लस x
प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, कट गया, लिख लेंगे। इसलिए जो जी एक्स हमारा हो गया, यही पता करना था, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और हम लोग का आंसर। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है बहुपदों पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स को ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों और घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स। पहला क्वेश्चन है आपका घात पी एक्स बराबर घात क्यू, मतलब जो पी एक्स का घात हो वही क्यू एक्स का घात हो। चलिए एग्जाम्पल हम लेते हैं। पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, जी एक्स बराबर 3। इसको जब भाग करेंगे हम, तो इसको भाग करेंगे, देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x प्लस 1, और जो हमारा आर एक्स हो जाएगा, आर एक्स वो हो जाएगा हमारा 2। इसको आप अगर इसमें देखिए, जो पी एक्स का जो घात है 2, वो क्यू एक्स का भी घात है 2, यानी पी एक्स बराबर घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, ये संतुष्ट हो रहा है। अगर आप इसको भाग करेंगे तो आपको एकदम सही मिलेगा, तो आप इसको भाग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, यानी जो क्यू एक्स का जो घात है, क्यू एक्स मतलब जो भागफल का घात है, वही शेषफल का घात भी होना चाहिए। जो भागफल घात है वो शेषफल का घात भी होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं हम सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में लिखते हैं हम कि जो पी एक्स है, जो पी एक्स है वो x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2, क्यू एक्स बराबर x माइनस 3, और आर एक्स बराबर 7x माइनस 9। ये देखिए, ये जो क्यू एक्स का घात है 1, आर एक्स का घात है 1। अब आप लोग समझ में ये सोच रहे हैं कैसे हम इसको किए हैं। तो बच्चों, ये प्रश्न जो है वो आपके प्रश्नावली इसी 2.3 का ही प्रश्न पहला का, ये पहला जो हमने आपको सॉल्व करके दिखाया है, देख लीजिए, सेम वही है। पी एक्स जी एक्स, इसको भाग करके दिखा, जो भी आपका देखिए ये भागफल का घात और शेषफल घात दोनों सेम है। तो ये प्रश्न आपका इसी प्रश्नावली का पहला एग्जाम्पल इसमें दे दिए हैं। तो ये समझ गए आप लोग। अब अगला है आपका तीसरा, आर एक्स का घात 0, मतलब जो आर एक्स है उसका घात हमको 0 आना चाहिए। तो इसमें हम लिख लेंगे सॉल्यूशन में, चूँकि पी एक्स बराबर एक्स का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, जी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और आर एक्स बराबर 8। अब फिर बच्चों आप लोग को ये दिक्कत हो रहा है कहाँ से किए हैं। देखिए आर एक्स का घात जो 0 मतलब कि अचर पद को हम लोग घात 0 भी कहते हैं। तो अब आप लोग को ये दिक्कत होगा कि ये मैंने कहाँ से लिख लिया ये। तो बच्चों, ये भी आपका उसी प्रश्नावली, आपका इसी जो 2.3 आप पढ़ रहे हो, इसी का प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का ये दूसरा का एग्जाम्पल है। देख लीजिए, एक्स का पावर 4 लाइए, एक्स का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स
स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्यू एक्स भागफल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेष 8। इसमें ये आपको दिखा दिए हैं, भाग करके भी दिखा दिया गया है। इस प्रकार हमारा प्रश्नावली 2.3 समाप्त हो गया। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, क्या हम आपको अच्छा से समझा पा रहे हैं, अच्छा से पढ़ा पा रहे हैं, ये हमें कमेंट में लिखिए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, इसका हम PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि अगली वीडियो जब भी आपको हम अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। आप हमारे साथ पढ़ते रहिए, आपको हम बेहतर नंबर लाने का प्रयास कराएंगे। तब तक धन्यवाद।